खुदा से जो आज हम सीखेंगे ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम सीख रहे हैं कि हम किस तरीके से रूहानी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। आज इसके अंदर जो हम सीखेंगे उसके अंदर हम जानेंगे कि पहला कदम जो उनसे जो हमने सीखा है जो खुदा की बुलाहट है, वो जब खुदा की बुलाहट होती है तो उसके नतीजे में जो उनसे अगला कदम जो है हमें क्या उठाना चाहिए। कलाम खुदा के अंदर जो है बयान होता है कि खुदा की बुलाहट हर एक तक पहुंचती है लेकिन उसे कबूल करने वाले बहुत कम होते हैं। हम मत्तिया 22 बाब उसकी 14वीं आयत में आएंगे और मत्तिया 22वां बाब उसकी 14वीं आयत को देखते हैं। कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगुजीदा थोड़े। कलाम खुदा बयान करता है कि बुलाहट तो बहुत सारे लोगों को होती है, बुलाहट जो है वो इस कलाम के जरिए से आप तक पहुंचती है। जब आप कलाम को पढ़ते हैं, आप सुनते हैं तो ये खुदा का पैगाम है, खुदा का कलाम है जो अपने बंदे के जरिए से आप तक जो है पहुंचाता है। लेकिन इसको सुनकर इसको कबूल करने वाले जो है कलाम खुदा बयान करता है कि बहुत कम लोग हैं। और आप देखते हैं दुनिया के अंदर कि ये कलाम ज़ाहिर तो सारी दुनिया के अंदर कमो पेश पहुंच चुका है लेकिन बहुत कम लोग जो उनसे हैं उन्होंने इस कलाम की सच्चाई को, इस कलाम को जो है वो अपने अंदर समोया है। हम देखते हैं कि खुदा का ये कलाम, ये उनकी बुलाहट जो सी है, ये क्यों जो है ये खुदा के कलाम को जो है वो पहुंचाया गया। खुदा का कलाम जो सा है वो इसलिए पहुंचाया गया ताकि उनके इस कलाम के जरिए से इंसान जो सा है वो जिंदा रह सके, इंसान अपने गुनाहों की माफी तलब कर सके और इंसान की बख्शिश हो सके। खुदा चाहते हैं कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे ताकि हर कोई बशर जो है वो बच सके। हम यूहन्ना 3 बाब उसकी 17वीं आयत में जब जाते हैं तो कलाम खुदा हमें यूं बयान करता है, यूहन्ना 3 बाब उसकी 17वीं आयत, कलाम खुदा हमें यूं बयान करता है क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करें, बल्कि इसलिए कि दुनिया उनके वसीले से निजात पाए। कलाम खुदा हमें बयान करता है कि खुदाए कदूस आसमानी तख्त छोड़ते हैं, जिस्म की सूरत अख्तियार करते हैं, इस दुनिया में आते हैं। वो जिस्म जो गुनाह के सबब से आलूदा हो चुका है, वो जिस्म जो कि गुनाह में लुथड़ा हुआ है, वो जिस्म जो कि गुनाह की लानत से मुबरा है, उस लानत के नतीजे में उस जिस्म को फिर से खाक में मिलना जरूर है, उस पर मौत वाजिब है। खुदाए कदूस एक नया जिस्म तैयार करते हैं, एक बेऐब जिस्म तैयार करते हैं, क्योंकि जिस्म को इस खाक में मिलना जरूर है, इसलिए जिस्म ही के वसीले से नजात का जो उनसे बंदोबस्त किया जाता है। हम कलाम खुदा के अंदर देखते हैं कि कलाम खुदा बयान करता है कि खुदाए कदूस इसलिए बेटे को भेजते हैं ताकि सब निजात पाएं, सब उस लानत से छुटकारा हासिल करें। कलाम खुदा यूहन्ना 17वें बाब की 17वीं आयत में बयान करता है, यूहन्ना 17वां बाब उसकी 17वीं आयत में जब आप जाते हैं तो कलाम खुदा जो है वो आपको बयान करता है, उन्हें सच्चाई के वसीले से मुकद्दस कर। आपका कलाम सच्चाई है, ये कलाम जो खुदा का आप तक पहुंचा ये सच्चा कलाम है, ये बरहक कलाम है। और इसी कलाम को जब आप कबूल करते हैं, इस कलाम की बुलाहट को अपने लिए जो है वैसे बरकत गर्दानते हैं, तो आप उस बुलाहट के नतीजे में चुने हुए जो उनसे है
وہ गर्दाने जाते हैं। आपने मत्तित्याह के हवाले के अंदर देखा, वहां पे कलाम खुदा ने वाज़े तौर पर 22वें बाब की 14वीं आयत में बताया कि बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर चुने हुए कम। आपकी बुलाहट जो सी है इस सच्चे कलाम के नतीजे में आप तक पहुंची है। आज आपके पास ये मौका है कि इस सच्चे कलाम को, इस सच्चाई को जो आप तक पहुंचा है, इस कलाम को जो उनसे कबूल करें, ना कि किसी पैगाम सुनाने वाले की बातों को, ना कि किसी मुबशर को, ना कि किसी प्रीस्ट को, ना कि किसी फादर को, ना कि किसी और ऐसे शख्स को जो इस कलाम को पेश कर रहा है। इस कलाम की सच्चाई के बगैर कलाम को आपको कबूल करने का कहा गया। कलाम के जरिए से आपकी जौन सी है वो बख्शिश मुमकिन ठहरती है। कलाम खुदा का कलाम आप तक पहुंच गया। हम देखते हैं एक और हवाले में हम आएंगे, पहला तिमोथियुस उसका दूसरा बाब, पहला तिमोथियुस उसका दूसरा बाब, और उसकी हम कलाम खुदा के अंदर से चौथी आयत का मुतालिया करेंगे। कलाम खुदा हमें यूं बयान करता है, वो चाहते हैं कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। कलाम खुदा आपसे मुखातिब है, खुदा का कलाम आपसे मुखातिब है। खुदा का कलाम आपको बयान कर रहा है कि खुदा चाहते हैं कि आप इस कलाम की सच्चाई को कबूल करें। आप किसी पैगाम देने वाले को कबूल करने का नहीं कहा गया, किसी जो सा है मुनाद को जो सा कबूल करने को नहीं कहा गया। कहा गया कि इस कलाम की सच्चाई को आप कबूल करें, इस कलाम की सच्चाई की पहचान तक पहुंचने को कहा गया। और इस कलाम की सच्चाई की पहचान आप तक उस वक्त पहुंचेगी जब आप खुदाए कदूस को अपना निजात दहिंदा जौन सा अपना जौन सा माबूद ठहराएंगे और उस कलाम को जौन सा मनोवन जिस तरह कलाम के अंदर लिखा है उस कलाम को जो है कबूल करने की सही करेंगे। खुदाए कदूस चाहते हैं कि कोई भी हलाक ना हो बल्कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे, हर कोई जौन सा उस निजात का मजा चखे। हमें उस निजात को हासिल करने के लिए हमें तौबा की तरफ आना होगा, हमें अपने कामों को देखना होगा, हमें अपनी तालीम को देखना होगा, हमें उस सच्चाई को जो है जांचना होगा जो इस कलाम के जरिए से हम तक पहुंचती है। पतरस रसूल फरमाते हैं, दूसरा पतरस तीसरा बाब और उसकी 9वीं आयत में, हम दूसरा पतरस तीसरा बाब और उसकी 9वीं आयत में जब जाते हैं तो कलाम खुदा हमें यूं बयान फरमाता है, यहोवा खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करते। वो चाहते हैं कि आप निजात याफ्ता ठहरे, वो चाहते हैं कि आप तौबा करें, वो चाहते हैं कि आप कलाम की सच्चाई को पहचाने। पतरस रसूल दूसरा पतरस तीसरा बाब 9वीं आयत में बयान करते हैं, यहोवा खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करते जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करते हैं, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहते बल्कि ये चाहते हैं कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर चुने हुए थोड़े। बुलाहट पहला कदम है। ये कलाम जब आप तक पहुंचता है, ये कलाम जब आप सुनते हैं, ये कलाम जब आप पढ़ते हैं, वो पहला कदम है आपकी रूहानी जिंदगी के लिए। इस कलाम को, इस सच्चाई को आपको पहचानने को कहा गया, इसलिए कहा गया ताकि आप हलाक ना हो बल्कि आपकी तौबा तक नौबत पहुंचे, क्योंकि यही वो मकसद है खुदाए कदूस का तख्त छोड़ने का, जिस्म अख्तियार करने का, ताकि एक भी शख्स हलाक ना हो
बल्कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। कलाम खुदा हमें बयान करता है हमें तौबा की तरफ बढ़ना होगा। इस सच्चाई के कलाम को कबूल जब आप करते हैं, इस सच्चाई के कलाम को जब आप पहचानना शुरू करते हैं, तो ये कलाम आपको बताता है क्या आपको तौबा की तरफ बढ़ना है। हमने बारह दफा रोमियो के खत 10वां बाब उसकी 14वीं और 15वीं आयत में देखा। कलाम खुदा हमें बयान करता है, हम फिर से उसमें आते हैं उस हवाले में। रोमियो 10 बाब उसकी 14 से 15वीं आयत को हम देखेंगे। कलाम खुदा बार बार आपको सिखाना चाहता है। रोमियो 10 बाब 14वीं 15वीं आयत बयान करती है, मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे दुआ क्यों करें, और जिसका जिक्र उन्होंने नहीं सुना उस पर ईमान क्यों कर लाए। जब आपको कलाम की सच्चाई बताई जाएगी, जब आप तक कलाम की सच्चाई पहुंचेगी, जब आप कलाम की सच्चाई को सुनेंगे, जब आप कलाम की सच्चाई को पढ़ेंगे, तभी आप उस सच्चाई को पहचानेंगे, तभी आप उस सच्चाई को पहचानने के वसीले से इस काबिल हो सकेंगे कि आप अपनी मुनाजातें, आप अपनी गुजारिशें, आप अपनी इल्तिजाएं उस खुदाए कदूस तक दुआ के जरिए से पहुंचा सकें। पौलुस रसूल फरमाते हैं, वो कहते हैं जब आप तक ये पैगाम पहुंचा ही नहीं, जब आप तक इस कलाम की सच्चाई को पहुंचाया ही नहीं गया, आपको बताया ही नहीं गया, तो आप किस तरह उस सच्चाई पर ईमान लाते, आप किस तरह उस ईमान के जरिए से अपनी इल्तिजाएं आगे पेश करते। आगे लिखा है, और बगैर मुनादी करने वाले के क्यों कर सुने, और जब तक वो भेजे ना जाएं क्यों कर मुनादी करें। पौलुस रसूल बयान करता है कि आप किस तरह सुनते, किस तरह जानते, किस तरह सच्चाई को पहचानते, जब तक मुनाद आप तक ना पहुंचते। और वो मुनाद कैसे आप तक पहुंचते, जब तक वो खुदा की तरफ से ना भेजे जाते। आप तक अगर खुदा की सच्चाई, खुदा की पहचान, खुदा के कलाम को सच्चे तौर पर नहीं पहुंचाया गया, तो वो मुनाद कलाम में खुदा बयान करता है वो खुदा की तरफ से है ही नहीं, वो खुदा की तरफ से थे ही नहीं। क्योंकि कोई भी मुनाद, कोई भी कलाम पेश करने वाला खुदा के कलाम को खुदा की मर्जी के बगैर पेश कर ही नहीं सकता। खुदा का मुनाद खुदा के कलाम की मुनादी करेगा, और जब खुदा का मुनाद खुदा के कलाम की मुनादी करेगा, उस मुनादी के जरिए से आप उस सच्चाई को पहचानेंगे, और जब आप उस सच्चाई को पहचानेंगे तो उस सच्चाई पर ईमान लाएंगे, और उस ईमान के नतीजे में आप उस दुआ को इख्तियार करेंगे जिसके जरिए से आप अपनी मुनाजातें, अपनी इल्तिजाएं, अपनी गुजारिशात बाप के सामने पेश करेंगे। कलाम खुदा बयान करता है, चुनाचे लिखा है कि क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। खुदा के मुनाद को कहा गया है, क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। कलाम खुदा आपको बयान करता है कि बुलाहट आप तक पहुंचेगी कैसे, खुदा की सच्चाई आप तक पहुंचेगी कैसे,
جب خدا کی طرف سے خدا کے مناد خدا کے کلام کو آپ تک پہنچائیں گے، کیونکہ خدا کا کلام آپ نے سیکھا کہ وہ سچا ہے، وہ سچائی ہے، اور اسی لیے باپ چاہتا ہے کہ آپ سچائی کو پہچانیں تاکہ کوئی بشر ہلاک نہ ہو بلکہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ بلائے ہوئے تو بہت ہیں مگر چنے ہوئے کم ہیں۔ پالوس رسول فرماتے ہیں، ہم ایک اور حوالے میں آئیں گے، دوسرا تھسلونیکیوں 2 باب 13ویں اور 14ویں آیت۔ دوسرا تھسلونیکیوں 2 باب 13ویں اور 14ویں آیت۔ کلام خدا ہمیں یوں بیان کرتا ہے، لیکن تمہارے بارے میں آئے بھائیو، یہوہ خدا ان کے پیارو، ہر وہ خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا تھا کہ روح کے ذریعے سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ۔ آپ کو کلام خدا نے بیان کیا کہ آپ کو جو ہے چنا گیا ہے۔ کس لیے چنا گیا ہے؟ تاکہ اب روح کے ذریعے سے کلام کی سچائی کو جان سکے، اور جب تک خدا کا روح آپ کے اندر کام نہیں کرتا کلام آپ تک نہیں پہنچتا۔ ہم اس کی 14ویں آیت کو دیکھتے ہیں، جس کے ذریعے سے انہوں نے تمہیں ہماری خوشخبری کے وسیلے سے بلایا تاکہ تم ہمارے خداوند یہوہ شاہ مسیح کا جلال ظاہر کرو۔ پالوس رسول فرماتے ہیں کہ تم لکی ہو، تم خوش رہو، تم شاد ہو کہ تمہیں چن لیا گیا کہ تم تک خوشخبری پہنچے، تاکہ تم روح کے ذریعے سے اس سچے کلام کو پہچان سکو اور اس سچے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا پاؤ، کیونکہ اس کلام کے ذریعے سے جب سچائی تم تک پہنچتی ہے، جب سچائی تم پہچانتے ہو تو تمہاری نجات کا بندوبست ہوتا ہے۔ کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے کہ آپ کا اس سچے کلام کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ اس سچے کلام کو جب سنتے ہیں، جب قبول کرتے ہیں، تو کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے کہ آپ پاک ٹھہرائے جاتے ہیں، کیونکہ اس کلام کے نتیجے میں آپ کی نجات ہے۔ اس پاک کلام کے نتیجے میں کلام خدا بیان کر رہا ہے کہ روح کے ذریعے سے پاکیزہ بن کر۔ پاک لوگ کون ہیں؟ جو خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ جب خدا کا کلام آپ تک پہنچا، آپ نے اس کلام کو جانچا، آپ نے اس کلام کو پرکھا، پہچانا، اس پہچان کے نتیجے میں آپ توبہ کی طرف مائل ہوئے، اپنی پرانی زندگی کو آپ نے اتار پھینکا اور آپ اس گناہ کی دلدل، گناہ کی لعنت سے آزاد کیے گئے، آپ پاکیزہ ٹھہرائے گئے، اور پاکیزہ ٹھہرنے کی وجہ سے کلام خدا بیان کرتا ہے
آپ نجات پاتے ہیں۔ کلام خدا آپ کو روڈ میپ دیتا ہے۔ کلام خدا بیان کرتا ہے کہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں مگر چنے ہوئے تھوڑے ہیں۔ آپ کو روڈ میپ دیا گیا ہے۔ ہم اس پروسیس کو سیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم خدا کے بلائے ہوئے سے چنے ہوئے میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ کلام خدا بیان فرماتا ہے، کلام خدا یوحنا چھٹے باب میں ہم چلیں گے اور اس کی 44ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا، یوحنا چھٹا باب اور اس کی 44ویں آیت۔ آج ہم اس کو سیکھیں گے۔ یہ آیت آپ نے بے شمار مرتبہ سنی اور پڑھی ہوگی۔ کلام خدا یوں بیان فرماتا ہے، مسیح نے فرمایا، کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جنہوں نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لیں، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ مسیح فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص مجھے نہیں جان سکے گا، مجھے نہیں پا سکے گا، مجھے نہیں پہچان سکے گا جب تک روح اس کے اندر جنبش نہ کرے، جب تک باپ اس تک کلام کو نہ پہنچائے، اس کلام کی سچائی اس تک نہ پہنچ پائے۔ ہم کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا، جس کا ترجمہ انگلش کے اندر ڈرا ہے اور اردو کے اندر لکھا ہوا ہے کھینچ نہ لے، ہم اس کو دیکھیں گے یونانی زبان کے اندر۔ یہ اسٹرانگ کنکارڈنس اس کی 1670 ہے، اور جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ ہیلکیو ہے، ڈروز۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے، آپ نے ایک گاڑی کو ایک رسے کے ساتھ باندھا ہے، آپ نے رسے کے ساتھ باندھ تو دیا، لیکن گاڑی میں حرکت اس وقت آئے گی جب کوئی اسے کھینچے گا، جب تک گاڑی رسے کو کھینچا نہیں جائے گا گاڑی حرکت نہیں کرے گی۔ یہ رسہ کلام ہے، گاڑی آپ ہیں، کلام آپ تک پہنچ گیا، آپ اس کلام سے وابستہ ٹھہرے، خدا نے آپ کو چنا، آپ تک کلام کو پہنچایا۔ اب جب تک خدا کا روح آپ کے اندر جنبش نہیں کرے گا، آپ اس کلام کو نہ جان پائیں گے، نہ پہچان پائیں گے، اور اگر جان نہیں پائیں گے، پہچان نہیں پائیں گے، کلام کہتا ہے سچائی آپ تک نہیں پہنچ پائے گی۔ اس سچائی کو پہنچانے کے لیے کلام خدا میں آپ نے پڑھا، پالوس رسول فرماتے ہیں کہ خدا کی طرف سے مناد کا ہونا ضرور ہے۔
क्योंकि खुदा की तरफ से अगर वो मुनाद नहीं तो ये सच्चाई आप तक नहीं पहुंचेगी, और ये सच्चाई आप तक नहीं पहुंचेगी तो आपके अंदर हरकत पैदा नहीं होगी और आप उसी पुरानी जिंदगी के अंदर ही गामजन रहेंगे। बेशुमार लोगों तक ये कलाम पहुंचा, बेशुमार लोग इस कलाम से वाबस्ता हैं, लेकिन अफसोस खुदा के मुनाद फसल तो बहुत है मगर मजदूर थोड़े हैं। कलाम की एक एक बात सच्ची है। आप देख लें कितने मजदूर हैं जो इस फसल की कटाई के लिए तैयार हुए। आप वो गाड़ी हैं और ये कलाम वो रस्सा है जिससे आप बंधे हुए हैं। खुदा का रूह उस वक्त आप में जुम्बिश करेगा जब आप खुदा के सामने अपने आप को खाली कर कर उसकी हुजूरी में आएंगे। जब तक आप खुदा के सामने सरेंडर नहीं करेंगे तब तक खुदा का रूह आप में जुम्बिश नहीं करेगा, और जब खुदा का रूह आप में जुम्बिश नहीं करेगा तो आप अपनी पुरानी इंसानियत ही के साथ वाबस्ता ठहरेंगे। आप तक बुलाहट तो पहुंची लेकिन आप अगले कदम तक ना बढ़ पाए। 45वीं आयत हम देखते हैं, यूहन्ना 6 बाब की 44वीं आयत हमने आज सीखी। 45वीं आयत क्या बयान करती है? नबियों के सहीफों में यह लिखा है कि वो सब खुदा से तालीम याफ्ता होंगे। जिस किसी ने बाप से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। इसलिए मसाया फरमाते हैं कि जब तक बाप उसे खींच ना ले कोई मेरे पास नहीं आ सकता। कितनों को इस आयत की समझ आई, कितनों ने इसे सीखने की जरूरत महसूस की, और कितनों ने इसकी अगली आयत जो मसाया बयान फरमाते हैं कि मेरे इस आयत से मतलब क्या है कि बाप जब तक आपको सिखाएंगे नहीं, जब तक आप खुदा से तालीम याफ्ता नहीं होंगे, आप मसाया को नहीं पहचान पाएंगे, और आप मसाया को नहीं जान पाएंगे तो आप उस नजात से गाफिल ठहरे और आप नजात याफ्ता ना गर्दाने गए। आप ये कलाम के जरिए से नजात उसी सूरत में पाएंगे जब इस कलाम को पहचानेंगे, तभी आप उस बुलाहट से बढ़कर आप तौबा की तरफ माइल होंगे। हमें एक लंबा सफर करना है। कलाम खुदा के अंदर आपने देखा 45वीं आयत में जहां पर लिखा है, सहीफों में लिखा है, ये सहीफा जहां पे दिया गया है वो सहीफा यशायाह नबी का 54वां बाब और उसकी 13वीं आयत है। यशायाह नबी 54वां बाब जब 13वीं आयत में आप आते हैं तो कलाम खुदा आपको बयान फरमाते हैं, और आपके सब फर्जंद
यहोवा खुदावंद से तालीम पाएंगे और आपके फर्जंदों की सलामती कामिल होगी। ऐसे नहीं पालूस रसूल ने फरमाया कि वो पहचाने कैसे, वो ईमान कैसे लेकर आए जब तक मुनाद ही नहीं होंगे और जब तक मुनाद भेजे ना जाएंगे खुदा की तरफ से, आप तक कलाम पहुंच ही नहीं पाएगा। और जब आप तक कलाम नहीं पहुंच पाएगा तो आप सच्चाई को नहीं जान पाएंगे, आप खुदा के कलाम को नहीं सीख पाएंगे, आप खुदा से तालीम याफ्ता नहीं ठहरेंगे। और जब आप खुदा से तालीम याफ्ता नहीं ठहरेंगे तो यशायाह नबी फरमाते हैं आपकी सलामती नहीं मुमकिन। नया नामा उसी को नजात कहता है। हमें सीखना होगा, हमें जानना होगा, हमें कलाम को पहचानना होगा। खुदा की तरफ से लोग वो लोग हैं जिन्होंने इस कलाम को कबूल किया, अपने आप को खाली किया, इस कलाम के जरिए से बाप को मौका दिया कि वो अपने मुनाद को आप तक पहुंचाए, आप तक उस कलाम को जो सच्चा कलाम है आपकी समझ के लिए दिया जाए, आप उसे पहचाने और आप का जिस्म जुम्बिश करे। अगर आप इस कलाम के जरिए से आपके अंदर तब्दीली वाकया नहीं हुई है तो आपसे खुदा के मुनाद ने कलाम ही नहीं किया। बाप ने वो मुनाद भेजा ही नहीं, और जब बाप ने वो मुनाद नहीं भेजा तो आप अपनी उसी पुरानी जिंदगी के अंदर पैवस्त हैं, उसी नापाकी के अंदर आप मुब्तला हैं। कलाम खुदा बयान करता है, यूहन्ना नबी के 6 बाब की 65वीं आयत कलाम खुदा यूं बयान करती है, फिर उन्होंने कहा इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उससे ये तौफीक ना दी जाए। आप तक बहुत जरूरी है कि खुदा का कलाम खुदा के मुनाद के जरिए से पहुंचे, और जब तक आप खुदा के मुनाद के वसीले से कलाम की सच्चाई को नहीं जान पाएंगे आप उसी पुरानी जिंदगी, उसी गुनाहलुदा जिंदगी के अंदर धंसे रहेंगे। कलाम खुदा बयान फरमाता है, यहोवा शायद मेरे और आपके मसीहा वो हमें टोकते हैं, वो कहते हैं कि अगर तुम रूह और सच्चाई से प्रस्तिश नहीं करते, कलाम खुदा को नहीं सीखते, उसकी सच्चाई को नहीं जानते तो तुम बेफायदा झूठे ऊंटों से मेरा नाम लेते हो। हम
دیکھتے ہیں کہ مسیح آ کر کہتے ہیں میں زندگی کی روٹی ہوں، جو کوئی میرے پاس آتا ہے وہ کبھی بھوکا نہ رہے گا، اور جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ کبھی پیاسا نہ ٹھہرے گا۔ خدا آج آپ کو اس کلام کے ذریعے سے بلاہٹ بھیجتے ہیں، اس کلام کی سچائی کے ذریعے سے وہ آپ کو طلب فرما رہے ہیں۔ خدا اس کلام کے ذریعے سے آپ کو اس دلدل سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنی ضدی انسانیت کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں اپنے ہٹ درمی کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں خدا کی اس بلاہٹ کو پکڑنا ہوگا۔ ہم ایک حوالے میں آئیں گے، رومیو 8 باب 7 سے 8ویں آیت۔ رومیو 8 باب 7 سے 8ویں آیت۔ کلام خدا ہمیں یوں بیان کرتا ہے، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے اور نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی خواہشات کے اندر اگر رہیں گے، ہم یہ اگر چاہیں گے کہ ہم اپنی خواہشوں کے تابع بھی رہیں، ہم دنیا داری بھی کرتے رہیں اور نجات یافتہ بھی ٹھہریں، تو کلام آج آپ کو واضح طور پر پیغام دیتا ہے کہ آپ کی جسمانی نیت، جسمانی خواہشات، یہ دنیا داری خدا سے دشمنی ہے۔ آپ ایک کو خوش رکھ سکتے ہیں، یا آپ اپنے آپ کو خوش رکھ لیں یا خدا کو خوش رکھ لیں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہم دنیا میں بھی رہنا چاہتے ہیں۔ خدا کہتے ہیں کہ میرے تابع ہو جاؤ تو دنیا کو میں تمہارے تابع کر دوں گا۔ پہلے خدا کی بادشاہی کی تلاش کر تو سب چیزیں خدا قدوس کا وعدہ ہے تیرے لیے ہو جائیں گی۔ آپ کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ خدا کی بلاہٹ آپ تک پہنچی ہے۔ خدا قدوس یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس بلاہٹ کے نتیجے میں آپ توبہ کی طرف بڑھیں۔ ہم توبہ کو سیکھیں گے، ہم یہ جانیں گے کہ توبہ کریں گے کیسے، ہم اپنے اس جسمانی نیتوں کو قابو کس طرح کریں گے۔ میں نے جیسا کہ آپ سے کہا، یہ ایک لمبا پروسیس ہے، یہ اٹس ناٹ اے ون ٹائم ایونٹ۔ کلام خدا بتاتا ہے یہ ایک لمبا پروسیس ہے۔ شیطان ایسے نہیں آپ کو چھوڑ دے گا، شیطان ایسے نہیں آپ کو جانے دے گا، قدم قدم پر روکے گا آپ کو۔ ہم اس کلام کی سچائی کے ذریعے سے، اس رسے کی مدد سے اس گاڑی میں، اس جسم میں جنبش پیدا کریں گے۔ بہت سارے لوگوں نے
बीज बोने वाले की तमसील सुनी होगी। हम आज इसे सीखेंगे। मुत्तितिया 13वें बाब में हम आएंगे और हम देखेंगे कि हम कहां पर खड़े हैं। हम देखते हैं वो लोग जो कि खुदा के कलाम को सुनकर उसे पहचानते हैं, उसे जांचते हैं, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, वही, सिर्फ और सिर्फ वही फलदार ठहरेंगे। मत इस फहम में रहिएगा कि खुदा का कलाम आप तक पहुंच गया। खुदा का कलाम बहुतों तक पहुंचा। आपने पढ़ लिया, बुलाए हुए तो बहुत हैं, खुदा का कलाम तो बहुतों तक पहुंचा, चुने हुए बहुत थोड़े। चुने जाने के लिए आपको वफादार होना होगा। हम देखेंगे कि बीज बोने वाले की तमसील हमें क्या पैगाम देती है। कलाम खुदा हमें बयान करता है कि वो लोग जो भी चुने नहीं गए, जिन तक सिर्फ बुलाहट पहुंची है, वो खुदा के कलाम को अपने दिलों के अंदर जगह नहीं देते। वो खुदा के कलाम को सुनने के बाद उसे झटक देते हैं। हम देखेंगे कि हम में से कौन कौन से लोग खुदा के कलाम को महज सुनते हैं और अपनी जिंदगियों में उसे जगह नहीं देते। हम 19वीं आयत में आएंगे। मुत्तितिया 13वां बाब 19वीं आयत। कलाम खुदा बयान करता है, जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। कलाम क्या बयान कर रहा है कि कलाम आप तक पहुंचा, कलाम आप तक पहुंचाया गया, आपने पढ़ा उसे, आपने सुना उसे, लेकिन 3 तरह के लोग हैं जिन तक बुलाहट पहुंची। हम उन तीनों का रिस्पॉन्ड देखेंगे। मत ये समझिएगा आप निजात याफ्ता हैं। निजात उसी को है जो उस कलाम को सुनकर उसे अपने दिल में जगह देगा और उसकी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर होगा। हम देखते हैं कि ये कौन से लोग हैं। कलाम खुदा बयान करता है कि कलाम उन तक पहुंचा, लेकिन वो समझ ना पाए। उन्होंने समझने के लिए वक्त नहीं निकाला। उन्होंने पहचान हासिल करने के लिए खुदा की हुजूरी को कबूल नहीं किया और दुनियावी कामों में मुलव्वस हो गए और ये कलाम उनसे छिन गया। हम 20वीं और 21वीं आयत में आएंगे। और जो पथरीली जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है
اور اسے فل فور خوشی سے قبول کر لیتا ہے، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا بلکہ چند روزہ ہے، اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فل فور ٹھوکر کھاتا ہے۔ سٹونی ہارٹس، سخت دل لوگ، پیشتر لوگ جو کلام کو سنتے ہیں اور اس کی سمجھ کو حاصل نہیں کر پاتے لیکن اسے سن کر قبول کر لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قبول تو کر لیا، جنہوں نے ایکسپٹ تو کر لیا کہ ہاں جو کلام مجھ تک پہنچا، جو مجھے سکھایا گیا، جو بتایا گیا، ایسا ہی ہے، ایسا ہی لکھا ہے، لیکن انہوں نے اس کو اپنے اندر سمویا نہیں، انہوں نے اس کو جڑ نہیں پکڑنے دیا، اور جیسے ہی ان کی پریشانیاں، ان کی مصیبتیں، ان کی تکالیف دور ہوئیں، وہ دنیا کی لذتیں ان تک پہنچی، جڑ نہ رکھنے کے باعث انہوں نے اس کلام کو چھوڑ دیا، انہوں نے اس بلاہٹ کو رد کر دیا، وہ نجات یافتہ نہ ٹھہرے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کی آسائشوں میں مبتلا ہو گئے، یہ وہ لوگ تھے جو اپنے ارد گرد کے لوگوں کی باتوں میں آ گئے، ان کے بہکاوے میں بہہ کر اس کلام کے بیج کو جڑ پکڑنے نہ دیا۔ ہم 22ویں آیت میں آئیں گے، کلام خدا بیان کرتا ہے، اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے بل پھل رہ جاتا ہے۔ سیلفش نیچر، یہ لوگوں کا اعتبار نہیں کر رہا، یہ لوگوں کے بہکاوے میں تو نہیں آ رہا، لیکن اس کی اپنی نیچر جو ہے یہ سیلفش ہے، یہ مال و دولت اکٹھا کرنا چاہتا ہے، یہ عیش و عشرت پسند کرتا ہے، یہ اپنے لیے زمین پر خزانہ تلاش کرتا ہے، اور اس وجہ سے اس کے پاس خدا کے کلام کے لیے وقت نہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو دنیا کی رغبتوں میں کھو کر خدا کے کلام کو رد کرتا ہے۔ ہم 23ویں آیت کی طرف بڑھتے ہیں، اور جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے، کوئی 100 گنا پھلتا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا۔ اچھی زمین یہ وہ ہے جو سچے دل سے، جو اپنے آپ کو خالی کر کے، جو اپنے آپ کو اس کلام کی سچائی کے لیے تیار کرتا ہے، دنیا کی اب اسے پرواہ نہیں،
लोगों की उसे परवाह नहीं, दुनिया की रगबतें उसके लिए बेमाने ठहरी, खुदा का कलाम उसके लिए अफजीलियत ठहरा। उसने इस कलाम को सुना, कबूल किया और समझा, क्योंकि उसने दुनिया को छोड़ा, नफसानी आदात को तर्क किया जो खुदा से दुश्मनी का बायस ठहरती थी, और वो फल लाया, वो निजात याफ्ता ठहरा। कलाम खुदा हमें बयान करता है कि बहुत सारे बुलाए गए, लेकिन बहुत कम ने उस कलाम को सुनकर कबूल किया, और कबूल करने के बाद उसे अपने अंदर जड़ पकड़ने दिया। इसलिए मसीहा ने फरमाया कि जो आखिर तक कायम रहेगा, जो आखिर तक इस कलाम को अपने अंदर जड़ पकड़ने देगा, वही निजात का हकदार ठहराया जाएगा। कलाम आप तक पहुंच गया है, कलाम आपने सुन लिया, कलाम आपने पढ़ लिया, कलाम ने आपको पैगाम दे दिया। रूहानी जिंदगी का रास्ता आप तक पहुंच गया। बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए कम हैं। कलाम खुदा के अंदर हम मुकाशवा की किताब में आएंगे और 17वें बाब में चलेंगे। मुकाशवा की किताब 17वां बाब और उसकी 12 से 14वीं आयत पढ़ेंगे। चौदहवीं आयत पढ़ लेते हैं। और वो बरा से लड़ेंगे और बरा उन पर गालिब आएंगे, क्योंकि वो खुदावंदों के खुदावंद और बादशाहों के बादशाह हैं, और जो बुलाए हुए और बरगजीदा और वफादार उनके साथ हैं, वो भी गालिब आएंगे। कलाम आपको ये बता रहा है कि सिर्फ बुलाए हुए नहीं, बुलाए हुए के साथ चोसन बरगजीदा, जिन्होंने तौबा को कबूल किया, जो दूसरे कदम पर चढ़े और उस बरगजीदगी को, उस पाकीज़गी को इख्तियार किया। तौबा के बगैर पाकीज़गी का अमल शुरू नहीं हो पाएगा। कलाम खुदा ने आपको बता दिया कि उस बरे के साथ सिर्फ वही लोग होंगे जो चुने हुए, बरगुजीदा और वफादार ठहराए जाएंगे। चुने हुए तो बहुत हैं, मगर बुलाए हुए तो बहुत हैं, मगर चुने हुए कम हैं। कलाम खुदा आज आपको ये पैगाम दे रहा है, वो बयान कर रहा है, क्या आपकी बुलाहट इस कलाम के जरिए से, इस कलाम की सच्चाई के जरिए से आप तक पहुंची है? इससे सच्चाई को अपने अंदर जड़ पकड़ने दें, इस सच्चाई को अपने अंदर
जुम्बिश करने दें। इस सच्चाई के वसीले से उस जीने की तरफ बढ़ें जो आपको रास्तबाजी की तरफ ले जाना चाह रहा है। इसे अपने नफ्स की ख्वाहिश, अपनी जिस्मानी रगबतों, दुनियावी ख्वाहिशात के सबब रद्द ना कर दीजिएगा, नहीं तो आप हलाकत के फर्जंद ठहरेंगे। बरा के साथ वही गालिब आएंगे जो चुने हुए, जो बुलाए हुए, चुने हुए रासबाज और वफादार ठहरेंगे। खुदाए कदूस हर उस शख्स को जो इस कलाम को सुनकर इसकी सच्चाई को अपने अंदर जगह देता है, अपने नफ्स को उसके ताबे करता है, अपनी जिंदगी को इस सच्चाई के ताबे करता है, अपने वादे के मुताबिक अपने साथ बादशाही में शामिल फरमाएंगे। खुदा आप सबको इस कलाम के जरिए से बरकत इनायत फरमाए। आमीन।